मत्ती का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 20 से लेकर 22 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर हम ऐसी एक घटना पढ़ते हैं कि एक अमीर मनुष्य प्रभु यीशु के पास आया था। ये अमीर था, जवान मनुष्य था। प्रभु यीशु से वह पूछ रहा था कि मैं कौन से भले काम करूं, क्या भला काम करूं जिसके कारण मैं स्वर्ग के जीवन को अर्थात अनंत जीवन को प्राप्त कर सकता हूं। प्रभु यीशु ने उसे जवाब में ऐसे कहा कि तू मुझे भले काम के बारे में क्यों पूछ रहा है, क्योंकि भला तो एक ही है, परमेश्वर के अलावा और कोई भला नहीं है। तो भी तू जीवन में प्रवेश यदि करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान लेना। और उस अमीर व्यक्ति ने पूछा कि मैंने सारी आज्ञाओं को मान लिया है, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, माँ बाप का सम्मान करना, व्यभिचार नहीं करना, मैंने इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है। तब प्रभु यीशु ने आगे उससे ये कहा कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तेरा सब कुछ जो भी तेरे पास है उसे बेचकर कंगालों को बांट दे, ताकि तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिल जाएगी, और चल मेरे पीछे हो ले। वचन आगे कहता है कि जब प्रभु ने उसे ये बात कही, ये अमीर जवान बहुत उदास हो गया, नाराज हो गया और यीशु को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर था, उसकी जायदाद, उसकी संपत्ति बहुत थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में इस धरती पर मौजूद था, तब यह एक जवान मनुष्य, अमीर व्यक्ति उसके सामने आकर उससे बात कर रहा था। प्रभु ने उसे अनंत जीवन का रास्ता दिखाया, अनंत जीवन में धनी बनने का, अनंत जीवन में अमीर बनने का सत्य मार्ग उसको बताया। पर इसे बताने के बाद यह मनुष्य यीशु को छोड़कर चला गया। वचन में ये कहा गया है कि वह बहुत उदास हो गया, नाराज हो गया और प्रभु को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कई लोग इस घटना को पढ़ते हैं तब वे ऐसा सोचते हैं कि यदि प्रभु हमें मिला, यदि इस मनुष्य ने प्रभु के साथ बातें की, वैसा हमें बात करने का मौका मिल गया और प्रभु के साथ हमने आमने सामने बात की, और यदि प्रभु हमें बता देता तो हम भी वैसा कर देते कि हम अपने सारी जायदाद को कंगालों को बांटकर प्रभु के पीछे हो लेते। पर ये जवान कैसा मूर्ख था कि परमेश्वर के पुत्र के साथ बात हो रही है और परमेश्वर का पुत्र उसे बता रहा है कि मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी, पर यीशु को छोड़कर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। कई सारे लोग इस अमीर जवान को मूर्ख समझते हैं, इसीलिए कि परमेश्वर का पुत्र उसके सामने खड़ा था, जिंदा परमेश्वर उसके सामने खड़ा था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था, और तो भी वो परमेश्वर को अर्थात जीवन को छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अमीर जवान को हम मूर्ख जरूर बोल सकते हैं, पर हमें अपने जीवन की ओर भी जरा देखना चाहिए। इस मनुष्य के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वह इसलिए छोड़कर चला गया। वजह, कारण क्या है?
प्रभु को छोड़कर चले जाने की वजह क्या थी? ये वजह लिखी गई है कि वह बहुत अमीर था, अर्थात उसकी संपत्ति बहुत ज्यादा थी, वो बहुत धनी था, बहुत अमीर था, इसलिए प्रभु की बात उसे हजम नहीं हो सकी और ये उदास होकर प्रभु को छोड़कर चला गया। जबकि ये खुद प्रभु के पास आया था और खुद ये जानना चाहता था कि अनंत जीवन में पहुंचने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। ये खुद प्रभु के पास आया था, खुद पूछ रहा था कि जीवन में प्रवेश करने के लिए मुझे क्या करना जरूरी है। और प्रभु ने पहले उसे जो आज्ञाएं बताई उनके बारे में उसका कहना तो ये था कि मैंने इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है। और आगे जाकर जब प्रभु कहता है कि यदि तू सिद्ध होना चाहता है, एक परिपूर्ण बनना चाहता है, तो तुम्हारा सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट देना ताकि तुम्हें स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी और मेरे पीछे हो लेना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये अमीर जवान प्रभु यीशु को छोड़कर चला गया क्योंकि उसकी संपत्ति, उसकी जायदाद बहुत थी। और इससे हम जानते हैं कि इस मनुष्य का सबसे ज्यादा लगाव किस बात से था। ये मनुष्य सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता था? जब प्रभु ने उससे कहा कि इन आज्ञाओं को मानना, तब ये कहता है कि मैंने सारी आज्ञाओं को मान लिया है। पर जब सच्चाई सामने आ गई तब पता चला कि ये मनुष्य का सच्चा प्रेम पैसे पर था, संपत्ति पर था, जायदाद पर था, न कि परमेश्वर पर था। ये परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता था, ना ही मनुष्यों से प्रेम रखता था, क्योंकि प्रभु ने उसे ये कहा कंगालों को अपनी संपत्ति बांट देना। तब ये नाराज हो गया, उदास हो गया, क्योंकि ये अपने संपत्ति से प्रेम रखता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्यों से प्रेम करना, ये परमेश्वर की एकमात्र और परिपूर्ण ऐसी आज्ञा है। हर मनुष्य को अपने जीवन में सबसे पहला प्रेम अपने सृष्टिकर्ता के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर करना चाहिए और उसके बाद दूसरा प्रेम पड़ोसियों के ऊपर अर्थात मनुष्यों के ऊपर करना चाहिए। परमेश्वर से प्रेम करना और पड़ोसियों से प्रेम करना, ये परमेश्वर की एकमात्र आज्ञा है, परिपूर्ण आज्ञा है। और जो इस एक आज्ञा को मानता है, बाइबल कहती है कि वह परमेश्वर के सारे व्यवस्था का पालन करता है। ये अमीर जवान के जीवन से ऊपर से तो ऐसा दिख रहा था कि ये परमेश्वर से बहुत ज्यादा प्यार करता है और लोगों से भी प्यार करता है। पर जब सच्चाई का आमना सामना हो गया तब पता चला ये मनुष्य ना परमेश्वर से प्रेम करता था, ना मनुष्यों से प्रेम करता था, बल्कि उसका प्रेम उसकी संपत्ति के और जायदाद के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बार हम भी बाहर से ऐसे धर्मी दिखते हैं और लोगों के सामने हम अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं और हम लोगों से भी प्रेम करते हैं। कितने सारे लोग अपने आप को इस रूप में पेश करते हैं कि हम एक बहुत ज्यादा सज्जन धर्मी व्यक्ति है, हम परमेश्वर के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं और साथ ही साथ उसकी आज्ञा के अनुसार दुनिया के लोगों से भी प्रेम रखते हैं। ऐसा बाहर से वे दिखाई देते हैं, अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं। पर जब सच्चाई का सामना आता है, चुनाव करने का जब उनके सामने सवाल खड़ा होता है, क्या चुनना है, तब वे संपत्ति और जायदाद को चुनते हैं, परमेश्वर को नहीं चुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये अमीर जवान बड़े अहंकार से बोल रहा है कि मैंने इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है। आप कल्पना कर सकते हैं, वो कहता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं किसी की चोरी नहीं करता, मैं अपने माँ बाप का सम्मान करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं किसी के बात की लालसा नहीं रखता, परमेश्वर की व्यवस्था का मैंने पूरा पालन कर दिया है। इसका मतलब बाहर से उसका जीवन कैसा दिखाई देता होगा,
चोरी नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, माँ बाप की आज्ञा को मानता है, बाहर से उसका जीवन इतना साफ सुथरा और एक सज्जन मनुष्य की तरह दिखाई देता होगा, लोग भी कहते होंगे कि ये अमीर है पर कितना भला मनुष्य है, ये अमीर है पर देखो कितना सज्जन व्यक्ति है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी धार्मिकता तब पता चली जब सत्य के साथ अर्थात यीशु के साथ उसका आमना सामना हो गया। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तेरा सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे, तुझे स्वर्ग में संपत्ति मिलेगी और चल मेरे पीछे हो ले। और बाइबल कहती है ये जवान उदास होकर छोड़कर चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लगाव, हमारा लगाव किसके साथ है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम बाहर से पेश कैसे होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। दुनिया आपको क्या कहती है ये महत्वपूर्ण नहीं है। आपके दिल में किस बात के लिए, किस चीज के लिए लगाव है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल किया गया है, ये उदास होकर निकल गया। उदास, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके जीवन में हमेशा के लिए उदासी आ जाती है। बाहर से वे ऐसे पेश होते हैं कि वे धर्मी हैं, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लोगों से प्रेम करते हैं, पर सच्चाई में उनके दिल में और ही किसी के लिए लगाव रहता है। पैसे के लिए, संपत्ति के लिए, मान सम्मान के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए हमारे दिल में लगाव रहता है। हम अपने आप को फंसाते हैं ये सोचकर कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं पड़ोसियों से प्रेम करता हूँ, पर सच्चाई में हमारे दिल में लगाव तो और किसी बात के लिए होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम परमेश्वर को कभी नहीं फंसा सकते हैं। हम अपने कामों के द्वारा, अपने बर्ताव के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा अपने आप को फंसाते हैं, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते हैं। मैंने इन सारी आज्ञाओं को मान लिया है, ऐसा बोलने वाला मनुष्य जब सच्चाई में अनंत जीवन मिलने का रास्ता प्रभु ने बताया तब उदास होकर प्रभु को छोड़कर चला गया। वजह बताई गई है कि वो बहुत अमीर था। इसका मतलब उसका लगाव उसके पैसे से था, उसके संपत्ति से, जायदाद से उसका लगाव था। उसका प्रेम परमेश्वर के ऊपर नहीं था, अपने पैसे के ऊपर था। उसका प्रेम मनुष्यों के ऊपर नहीं था बल्कि अपने संपत्ति और जायदाद के ऊपर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत खतरनाक बात है कि परमेश्वर को छोड़कर यदि हमारे जीवन में और किसी बात के लिए लगाव है तो हम अपने आत्मा का नुकसान कर पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि ये अमीर आदमी जो 2000 साल पहले प्रभु यीशु के सामने आया था, प्रभु के साथ बातें की थी, उसी को अंत के दिन प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है। ये प्रभु को छोड़कर चला गया, यानी किसे छोड़कर चला गया? जीवन को छोड़कर चला गया। प्रभु के बाहर जीवन नहीं है। यीशु ने कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उसके बाहर जीवन नहीं है, उसके बाहर मृत्यु है, मौत है, नरक का घोर अंधकार है। जब वचन कहता है कि ये उदास होकर प्रभु को छोड़कर चला गया, तब कहां चला गया? मौत में चला गया, नरक के घोर अंधकार को पकड़ने के लिए चला गया। उस अंत के दिन, न्याय के दिन, जब प्रभु यीशु मसीह न्यायाधीश बनकर धरती पर आ जाएगा और उसके सामने लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, तब उसमें ये अमीर जवान भी रहेगा। वो प्रभु के सामने आकर खड़ा हो जाएगा और मन में सोचेगा भी, मुझे तो कितना बड़ा मौका मिला था, किसी ने मुझे जो सलाह दी थी, यदि मैंने मानी होती तो आज मुझे एक गुनहगार की तरह उसके सामने खड़ा होना ना पड़ता, मैं अनंत जीवन में प्रवेश कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से देखो, अपने बारे में सोचो कि तुम्हारा
किस चीज से लगाव है? परमेश्वर से ज्यादा लगाव आपके जीवन में किस बात से है? परमेश्वर से ज्यादा जिन जिन लोगों के बारे में या जिन जिन चीजों के बारे में हमारा लगाव रहता है, वे सारे बातों के द्वारा हमारा आत्मिक नुकसान हो जाता है। आत्मिक नुकसान। आजकल के जवान लड़के लड़कियां जो कि प्रार्थना सभा में आते हैं, कलीसिया के सदस्य भी होते हैं, वे बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वे परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो जोर जोर से गाना गाते हैं, तालियां बजाते हैं, हालेलुया बोलते हैं और बड़े जोश से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर से कितना प्रेम रखते हैं, पर उनका अंदर का जीवन देखा जाए तो हम समझते हैं कि इनका लगाव कहीं और रहता है। उनके हाथ में मोबाइल रहता है और ये 24 घंटा अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो और कुछ भी हो। ये अपने मोबाइल में इतने व्यस्त होते हैं, इतने व्यस्त कि उनके दिल में परमेश्वर के लिए सच्चा प्रेम नहीं होता है। जैसे इस मनुष्य का सत्य के सामने आमना सामना हो गया, तभी पता चला कि इसका लगाव किसके साथ था, वैसा आपका भी सत्य के साथ आमना सामना हो रहा है। आपको परमेश्वर ने यदि कहा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो आज से मोबाइल का इस्तेमाल बस जरूरत के लिए फोन करने के लिए इस्तेमाल करो, इसके अलावा हाथ में फोन नहीं उठाना। क्या आप तैयार हैं? बहुत सारे लोगों के लिए मोबाइल एक ऑक्सीजन के समान बन चुका है। जैसे कि बिना ऑक्सीजन मनुष्य जी नहीं सकता है, मर जाएगा, वैसा ही मोबाइल बन चुका है कि यदि हाथ में मोबाइल नहीं है तो जैसे कि हमारी सांस रुक जाती है और हम मरने जैसे हो जाते हैं। प्रभु आपको बता रहा है कि मोबाइल का इस्तेमाल बस जरूरत का फोन करने के लिए करना, बाकी सारी सोशल मीडिया को देखने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल कभी मत करना, या पूरी तरह से मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर देना। क्या आप कर सकते हैं? यकीनन नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है कि उनका मोबाइल उनके लिए एक ऑक्सीजन बन चुका है, सांस बन चुकी है उनकी। सांस बिना मनुष्य मर जाएगा, वैसा ये मोबाइल बिना लोग मर जाएंगे, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। और मैंने आपको जवान लड़के और जवान लड़कियां बताया, पर जो बुजुर्ग है उनके साथ भी हाल में यही चल रहा है। वे भी अपने मोबाइल से इतने जुड़े हुए रहते हैं। कई सारे लोग टीवी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें टीवी के सारे सीरियल, सिनेमा जो भी आता है देखे बिना उनको नींद नहीं लगती है, ना ही खाना खाना अच्छा लगता है। उन्हें वो सारी बातों को देखना पसंद होता है। और एक दिन यदि टीवी खराब हो गया तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि उनकी सांस रुक गई है। जब तक टीवी रिपेयर नहीं होता है, चालू नहीं होता है और इस पर वो दुनिया भर की बातें नहीं देखते हैं, तब तक उनके जी में जी नहीं रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बाहर से ऐसा पेश करने वाले लोग कि हम बहुत धर्मी हैं, परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, उनका जब इस सत्य के साथ आमना सामना होता है तभी पता चलता है कि उन्हें किस बात से ज्यादा लगाव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा लगाव बस परमेश्वर के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं, मनुष्य के साथ भी नहीं। परमेश्वर ने हमें पड़ोसियों के ऊपर प्रेम करने के लिए कहा है, लगाव रखने के लिए नहीं। लगाव ये बिल्कुल अलग बात है, जिसे अंग्रेजी में अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट, हमारी अटैचमेंट, हमारा लगाव बस परमेश्वर के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। जब मनुष्यों के साथ भी हमारा ज्यादा लगाव होता है, वो भी हमारी आत्मा का नुकसान कर देती है। जैसे कि एक जवान लड़की किसी लड़के के प्यार में फंस जाती है और वो इतनी उस प्यार में फंस जाती है कि अपने माँ बाप के बारे में जरा भी नहीं सोचती है। जिस माँ ने, जिस पिताजी ने उसको बचपन से पाला है, उस पर इतना प्रेम किया है, उनके बारे में वो जरा भी नहीं सोचती है। उसे बस इतना ही दिखाई देता है कि मुझे वो लड़का चाहिए। लगाओ, उसकी माँ उसको समझाती है, पिताजी उसको समझाते हैं, वो किसी की बात सुनती नहीं है।
कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा देती है, उनको अंधेरे में रखकर सारी बातें कर देती है, और फिर ऐसे लड़कियों को अपने आगे के जीवन में कभी खुशी नहीं मिलती है। उनके जीवन में ऐसी कोई परेशानी आती है, ऐसी कोई समस्याएं खड़ी हो जाती है कि वे जीवन में पूरी तरह से तंग हो जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये लगाव हमारा परमेश्वर के साथ होना चाहिए और किसी के साथ नहीं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इस जवान मनुष्य को मूर्ख मत कहो, बल्कि आप खुद देखो, जांचो कि जब आपका सत्य के साथ आमना सामना हो रहा है, आप किसे चुन रहे हैं? आप किसे चुन रहे हैं? कितने सारे लोग अपने घर में सामूहिक प्रार्थना अर्थात पारिवारिक प्रार्थना नहीं करते हैं। उनको जब बताया जाता है पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए, उनका जवाब रहता है कि हमारे पास समय नहीं होता है, हम सब एक साथ आके प्रार्थना करें इसके लिए हमारा समय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कोई काम पे जाते हैं, कोई यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, समय नहीं होता है। कितने सारे लोग अपने व्यक्तिगत प्रार्थना एक आधे घंटे के लिए भी व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं करते हैं, एक आधे घंटे के लिए भी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, और ऊपर ऊपर से दिखाई देते हैं कि हम परमेश्वर से कितना ज्यादा प्रेम रखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप अपने घर में पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। आप पति पत्नी, आपके बच्चे एक साथ मिलकर आप दिन में एक आधा घंटा परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब आपका परमेश्वर के साथ लगाव ही नहीं है। आप कैसा बोल सकते हैं कि हमारा परमेश्वर के ऊपर बहुत प्रेम है? आपके परिवार के ऐसे कोई सदस्य है जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखते हैं, जिनको परमेश्वर के ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं है? तो भी जितनों को है, उन्होंने तो एक साथ मिलकर कम से कम आधा घंटा परमेश्वर की उपासना करनी ही चाहिए। उस महान परमेश्वर को 24 घंटे में से आधा घंटा हम इकट्ठे होकर धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? तो हम उस पर क्या प्रेम करते हैं? लोग बोलते हैं हमें काम से समय नहीं मिलता है, इससे समय नहीं मिलता है, हमें ये बात में हमारा समय जाता है, वो बात में हमारा समय जाता है। कितनी सारी औरतें घर पे रहती है, नौकरी नहीं करती है, तो भी उनका कहना होता है कि हमें समय नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर को नहीं बल्कि अपने आप को फंसा रहे हैं। अपने आप को जब सत्य के साथ आमना सामना हो जाता है, तभी पता चलता है कि हमारा लगाव परमेश्वर से है या और किसी बात से है। जिनका परमेश्वर के साथ लगाव होता है ना, ये लोग बाकी बातों को नहीं देखते हैं। उन्होंने परमेश्वर के लिए जो समय तय किया है, उस समय में वे सारे काम को एक तरफ रखते हैं, और परमेश्वर को जो समय दिया है वो देते ही है। वो बहुत सारे बहाने नहीं बताते हैं, क्योंकि उनके लिए वे चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती है, परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। पर बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम परमेश्वर से बहुत प्रेम रखते हैं, परमेश्वर के साथ उनका लगाव है, ऐसा वे बाहर से दिखाते हैं, पर सच्चाई में वैसा वे करते नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। केवल जबान हिलाकर मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, ये बोलना काफी नहीं है। बस जबान हिलाकर ये बोलना काफी नहीं है, मैं उस पर बहुत विश्वास करता हूँ, मैं उस पर बहुत विश्वास करती हूँ, मैं उस पर बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, इतना बोलना काफी नहीं है। इसलिए घटना बताई जाती है, सत्य घटना है। एक अमीर व्यक्ति था, बिजनेसमैन था वो, और वो एक बार एक फादर के पास आ गया, धर्मगुरु के पास। ये क्रिश्चियन व्यक्ति था, और उसने फादर से ऐसे कहा कि मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है, और मैं चाहता हूँ कि आप आकर उस पर आशीष दें, प्रार्थना करें, ताकि मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चले। फादर उनके साथ गए। ये व्यक्ति कार लेकर आया था, फादर उनके कार में बैठ के उनके साथ साथ जा रहा था। जाते जाते रास्ते में फादर ने उस मनुष्य से सवाल किया, क्या तुम नियमित रूप से चर्च में आते हो? यह व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं चर्च में नहीं आ सकता हूँ, उतना मेरे पास समय नहीं रहता है, मेरे बिजनेस का व्याप इतना बड़ा है, मेरा कारोबार इतना बड़ा है कि मेरे पास उतना समय नहीं होता है। फादर ने आगे जाकर पूछा, ठीक है, तो फिर आप घर में प्रार्थना करते हो? उसने कहा नहीं, उसके लिए भी समय नहीं होता है। फादर ने कहा, कम से कम बाइबल तो पढ़ते हो?
उसने कहा, नहीं फादर जी, मेरे पास उतना भी समय नहीं होता है कि मैं घर में थोड़ा समय निकालकर बाइबिल पढूं या प्रार्थना करूं। और आगे जाकर ये मनुष्य खुद बोलता है, ये मेरी बहुत इच्छा है, मैं नियमित रूप से चर्च में आना चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं बाइबिल पढ़ना चाहता हूँ, ये मेरी बहुत इच्छा है, पर मेरा बिजनेस का कारोबार इतना बड़ा है कि मुझे इन सारी बातों से जरा भी समय नहीं मिलता है। मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे इन सारी बातों के लिए समय मिल जाए। फादर ने उनको कहा, ठीक है, आप कार को एक तरफ रुका देना, मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप जीवन में करते नहीं है, इसीलिए इस बात के लिए मैं अब भी प्रार्थना करूंगा, आप कार को रुका दो। ये व्यक्ति ने एक तरफ से कार को रुका दिया। फादर ने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना में उन्होंने ये कहा, हे प्रभु यीशु, ये मेरा भाई तुझसे बहुत प्रेम करता है, वो प्रार्थना करना चाहता है, चर्च में आना चाहता है, बाइबिल पढ़ना चाहता है, ये उसके दिल की बहुत इच्छा है, पर उसके बिजनेस का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि उसे इन सारी बातों के लिए समय नहीं मिलता है। इसीलिए मैं तेरे पास प्रार्थना करता हूँ कि इसे समय मिल जाए, इसीलिए उसका सारा बिजनेस बंद कर देना। जब फादर ने ऐसी प्रार्थना की, ये व्यक्ति को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से फादर से कहा, फादर जी, आपने क्या प्रार्थना किया? आपने मेरे बिजनेस को बंद होने के लिए प्रार्थना किया? फादर ने कहा कि बराबर है, आपके पास समय नहीं है ना, तो समय मिल जाएगा। आपको प्रार्थना करना, परमेश्वर के पास आना, इन बातों के लिए समय नहीं है, और यही तो मनुष्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपका बिजनेस बंद हो जाए ताकि आप पूरा समय प्रभु को दे सकते हैं। ये व्यक्ति ने और गुस्से से कहा कि आप मेरे कार से निकल जाओ, मुझे आपकी प्रार्थना की और आशीर्वाद की कोई जरूरत नहीं है। सत्य का सामना जब भी होता है तभी पता चलता है कि हमारा लगाव किसके साथ है। यह व्यक्ति फादर के सामने एक अपने आप को धर्मी के रूप में पेश कर रहा था। मैं बहुत परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं चर्च में नियमित रूप से आना चाहता हूँ, घर में प्रार्थना करना चाहता हूँ, बाइबिल पढ़ना चाहता हूँ, पर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, ऐसा वो बोल रहा था। और ये दिखा रहा था कि वो बहुत परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति है। जब सत्य के साथ आमना सामना हो गया तभी पता चला इसका प्रेम किस पर था, इसका लगाव किसके साथ था। आप में ऐसे बहुत सारे भाई होंगे, बहुत सारी बहनें होंगी जो बोलते हैं कि हमें ये सब करना है, हमें प्रार्थना में आना है, हमें प्रार्थना सभा में भाग लेना है, हमें पारिवारिक प्रार्थना करने की इच्छा है, व्यक्तिगत प्रार्थना करने की इच्छा है, बाइबिल पढ़ने की इच्छा है। बस जबान से यदि आप बोलते हैं इच्छा है पर करते नहीं है, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, आपका परमेश्वर के साथ लगाव नहीं होता है। हम जिसके ऊपर प्रेम करते हैं और जिसके साथ हमारा लगाव होता है, उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक जवान बेटी का उदाहरण दिया। ये जवान बेटी जब किसी लड़के के प्यार में फंस जाती है, वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप के प्यार के बारे में जरा भी नहीं सोचती है, क्योंकि उसका उस लड़के के साथ लगाव रहता है और इतनी ज्यादा अटैचमेंट होती है कि वो अपने मम्मी के बारे में, अपने पापा के बारे में जरा भी नहीं सोच सकती है। जिसका परमेश्वर के साथ लगाव हो चुका है और जो परमेश्वर से सचमुच प्रेम करते हैं, वे अपने काम धंधे का, बिजनेस का, नौकरी का और बहुत सारे बातों का बहाना नहीं दे सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग ऐसे भी हैं, जब भी वे प्रार्थना में भाग लेते हैं तभी भी उनके हाथ में मोबाइल रहता है और उनका ध्यान मोबाइल में रहता है। प्रवचन सुनते हैं तभी कान प्रवचन के ऊपर लगाए हैं ऐसा दिखाई देता है, पर वे अपने हाथ में मोबाइल लेकर मोबाइल में मशगूल रहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने आप को फंसा रहे हैं, परमेश्वर को नहीं फंसा सकते हैं। जैसे कि ये मनुष्य का प्रभु यीशु के साथ आमना सामना हो गया और तभी पता चला कि ये मनुष्य सबसे ज्यादा संपत्ति से प्रेम रखता था। आप ढूंढो आपके जीवन में ऐसा क्या है जिस पर आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये मत कहो कि यदि काम धंधा नहीं करेंगे तो पेट
पेट कैसा भरेगा, नौकरी नहीं करेंगे पेट कैसा भरेगा, खाना नहीं पकाएंगे, घर का काम नहीं करेंगे तो चलेगा कैसा। मैंने आपको आधा घंटा कहा है, व्यक्तिगत प्रार्थना कम से कम आधा घंटा, पारिवारिक प्रार्थना कम से कम आधा घंटा और बाइबल पढ़ना कम से कम आधा घंटा। दिन में 24 घंटे है, 24 घंटे में आपको इतना समय परमेश्वर के लिए नहीं है? क्या आप जानते हैं समय का मालिक कौन है? समय का मालिक वो महान परमेश्वर है और आप उसी जवाब दे रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। उस महान परमेश्वर ने हमें समय दिया हुआ है, वो समय का मालिक है और यदि वो चाहे तो हमारे समय को वो खत्म भी कर सकता है। उसने दिया हुआ समय हम अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं और ऊपर से उसको जवाब दे रहे हैं कि ये सब करने की हमें इच्छा है पर हमारे पास समय नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब आप बोलते हैं समय नहीं है, तब आप खुद ढूंढ कर देखो कि आपके 24 घंटे में से कितना समय आपका मोबाइल के ऊपर जा रहा है, कितना समय दुनिया की व्यर्थ बातें बोलने के लिए जा रहा है, कितना समय दुनिया की व्यर्थ बातें देखने के लिए जा रहा है। ये सारा, ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो 24 घंटा काम करते रहता है, कोई है नहीं। हमारा समय मोबाइल में व्यर्थ बातें बोलने में, व्यर्थ बातें देखने में बहुत ज्यादा जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत बकबक करते रहते हैं, दूसरों के साथ बोलते रहते, आधा घंटा 1 घंटा बैठे बैठे बोलते रहते हैं। उनको यहाँ की वहाँ की बातें बोलने में बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सत्य के साथ आपका आमना सामना हो रहा है। आप दुनिया के सामने एक धर्मी और सज्जन की तरह पेश हो सकते हैं पर परमेश्वर के सामने नहीं। परमेश्वर आपके दिल को जानता है, आपके दिल में क्या है वो जानता है। मैंने आपको बताया कितने सारे लोग प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं, तभी हाथ में मोबाइल लेते हैं और मोबाइल में देखते रहते हैं। आप परमेश्वर को नहीं, अपने आप को फंसा रहे हैं। आपका लगाव किसके साथ है, आप खुद ढूंढ लेना। और परमेश्वर के अलावा जिन चीजों के साथ आपके दिल में लगाव है, ये लगाव पूरी तरह से मिटा दो, वरना ये लगाव आपकी आत्मा का नुकसान कर देगा। ये लगाव आपकी आत्मा का विनाश कर देगा। परमेश्वर के अलावा और जिन जिन चीजों के साथ आपका लगाव है, ये सारी बातें आपका नुकसान कर देगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है और वो अनंत प्रेम है। इतना वो हमसे प्रेम करता है कि हमें बचाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए और अनंत जीवन दिलाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को धरती पर भेजा। प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान किया और उस बलिदान के द्वारा साबित हो गया कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मूर्खता के कारण अपनी आत्मा का विनाश मत कराना। वो महान परमेश्वर जो आपसे प्रेम करता है, उसकी ओर देखना शुरू करो, उसके ऊपर सच्चा प्रेम करना शुरू करो। आपके दिल में जिन जिन बातों के लिए लगाव है, अटैचमेंट है, ये सारा लगाव निकाल दो। मोबाइल का हमें इस्तेमाल करना है पर उसके साथ जुड़ नहीं जाना है। टीवी का हमें इस्तेमाल करना है, उसके साथ लगाव नहीं रखना है। कंप्यूटर का हमें इस्तेमाल करना है, उसके साथ लगाव नहीं रखना है। पैसे का हमें इस्तेमाल करना है पर उसके साथ लगाव नहीं रखना है। किसी भी चीज के साथ हमारी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, बस एक ही के साथ, हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसके कारण हम जिंदा है और जिसके पास हमें लौट जाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर से जुड़ जाता है उसके बारे में परमेश्वर के दिल को बहुत खुशी हो जाती है। और जैसा कि यीशु ने कहा है कि ये सब करने के बाद तुम मेरे पीछे हो लेना ताकि स्वर्ग में तुम्हें संपत्ति मिल जाएगी। जो परमेश्वर से लगाव रखते हैं वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और वे सारे लोग परमेश्वर के घर में अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी
प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।